9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को पिता राणा उदय सिंह द्वितीय व माता जयवंताबाई के यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग में भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों, जो आज भी अपनी शौर्यता और वीरता के कारण अमर है। दोस्तों, इतिहास में महाराणा प्रताप को कई अन्य उपनामों से भी जाना गया है। इनके बचपन का नाम कीका था, जो भी लोग इन्हें कीका कहते थे। इसके अलावा राजस्थान केसरी व हल्दी काटी का शहर भी इन्हें कहते हैं। अबुल फजल ने इन्हें नलियाकटी भी कहा है और कर्नल जेम्स स्टोर ने इन्हें गजकेसरी भी कहा है। दोस्तों अगर शुरू से बात की जाए तो 1568 को जब मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह द्वितीय थे, तब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ को अपने कब्जे में कर लिया था। तब राणा उदय सिंह जयमल व फतेह को किले का बाहर सौंपकर गोगुंदा चले गए थे। दोस्तों, इस युद्ध में जयमल व फतेह मारे गए थे व उनकी रानियों ने जोहर किया था। दोस्तों, ये जो साका हुआ था चित्तौड़ का तीसरा व अंतिम साका, जो 1568 को हुआ था, और इसके आगे चलकर 28 फरवरी 1572 को राणा उदय सिंह द्वितीय का देहांत हो गया। राणा उदय सिंह के सभी पुत्रों में महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे, परंतु उदय सिंह द्वितीय की अपनी मृत्यु के समय अपनी सबसे प्रिय रानी के पुत्र जगमाल को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। परंतु प्रजा के सभी लोग महाराणा प्रताप से बहुत अधिक लगाव रखते थे। इसी कारण से राजपूत सरदारों ने 1572 को प्रथम बार इनका राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर राज्याभिषेक कर दिया था और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इनका राज्याभिषेक समारोह किया गया था। दोस्तों, इससे नाराज होकर जगमाल बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर में दे दिया था और इसी तरह अकबर ने जगमाल को अपने साथ भी मिला लिया था। जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तब लगभग सभी राजपूत वंश अकबर के अधीन हो गए थे, लेकिन वीर महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर थे कि इनके 80 किलो के भाले और 72 किलो के कवच व तलवारों को मिलाकर कुल 208 किलो का वजन उठाकर युद्ध के मैदान में ये लड़ते थे। दोस्तों, अकबर चाहता था कि अन्य सभी राजाओं की तरह महाराणा प्रताप भी उनके अधीन हो, परंतु महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था और अकबर के लिए मेवाड़ को जीतना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो गंगा व्यापार मार्ग व पश्चिमी घाट के मध्य जो बीच के अंदर ये मेवाड़ पड़ता था, तो ये मेवाड़ अकबर को जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खां कोची, मानसिंह, भारमल व टोडरमल आदि शिष्टमंडल भी भेजे थे, परंतु महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक कभी नहीं झुकाया था। महाराणा प्रताप बचपन से ही भीलों के साथ रहे थे और उबली सब्जी, कच्चा खाना, जमीन पर सोना, आम जीवन जीना, तभी सभी जो भील लोग थे महाराणा प्रताप से जुड़ गए थे और इसी कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तब महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक भी अकबर के 80,000 सैनिकों पर भारी पड़े थे। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी के मैदान में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। बिलू राणा, जो राणा पुंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गौरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। युद्ध का घटनाक्रम तब अचानक बदल गया जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस समय हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपते हुए महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालावान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया और मुगल सेना झालावान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालावान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक 28 फीट गहरे बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक के प्राण चले गए और आज भी चेतक घोड़े की छतरी बनी हुई है बलीचा गांव, जो कि राजसमंद में आता है वर्तमान में। इसके पश्चात 1582 में प्रताप व अकबर के मध्य एक युद्ध और हुआ, दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ का मैराथन भी कहा है, क्योंकि यहाँ से ही महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत हुई थी। और अंत में चावंड को अपनी आपातकालीन या फिर मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी 1585 में बनाया था इन्होंने, और मात्र 57 वर्ष की आयु में
19 जनवरी 1997 में इनकी मृत्यु हो गई और इनका दाह संस्कार बांडोली, जो कि वर्तमान में उदयपुर में, किया गया और खेजड़ बांध के किनारे इनकी 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है।